माँ से बात चल रही है और पिताजी पास में अपनी धर्म पत्नी के पास में बैठे हैं। वो माँ से बात कर रहा है। सारी स्टोरी सुना रहा है अपनी मम्मी को और पिताजी अपनी पत्नी से कह रहे हैं बोल दे धीरे से। उसको सुनाई दे रहा है क्या बात कर रहा है। तो पिताजी अपनी पत्नी से कह रहे हैं बोल दे उसको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका बाप बैठा है, बोल उसको, उसका बाप बैठा है, टेंशन वेंशन मत ले, चिंता ना कर, बोल उसको। फोन पे पत्नी बोलती बेटा क्यों चिंता करता है, पापा है ना, सब संभाल लेंगे। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान आग बन करके बैठे रहते हैं, शिवजी मौन होकर बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जगत के जितने बच्चे हैं वो अपनी माँ से बात करते हैं, अन्य बहन भाई से बात करते हैं, पर बाप से बात नहीं कर पाते। पर बाप पीछे से इशारा करता रहता है कि चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ। शिव कहते हैं तू टेंशन मत लेना। मन के अंदर एक बात संभाल के रखना कि जगत में जब तू पैदा हुआ, पैदा होने के समय पर जब माता के गर्भ से तेरा जन्म हो गया, उस समय से जिस दिन तू मरेगा उस दिन तक तू मेरी औलाद है और मैं तुझे संभालूंगा। और आप प्रैक्टिकल कर कर देखिए, प्रैक्टिकल नहीं, एक प्रयोग आपने देखा होगा कोरोना काल में, हमने खुद देखा है। एक हमारे इंदौर का एक परिवार था, नाम स्मरण में हमें नहीं आ रहा, इंदौर का हमारा एक परिवार था। कोरोना काल में वो उस परिवार के उसका बच्चे का पिता चले गए, कमाने वाला चले गया, बच्चे की मां चली गई कोरोना में, ना बहन थी ना भाई था, एक अकेला छोटा सा 10 वर्ष का बच्चा। गए मिलने के लिए बच्चा, जितने मिलने वाले उनके रिश्तेदार थे, या अनाथ हो गया। अनाथ है, अनाथ है, अनाथ है। हमने कहा चिंता मत करो, 13 दिन पूरे होने दो, विश्वनाथ है। ये अनाथ नहीं है, विश्वनाथ, वो विश्वनाथ संभालेगा। कई अच्छे अच्छे परिवार के लोग एकत्रित हुए, सब ने कह दिया इस बच्चे को हम पढ़ा लेंगे। हम एक निर्णय लिया गया। आज वो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी एजुकेशन कर रहा है और पढ़ने में भी होशियार है। कौन संभाल रहा है? दादी को लगता है कि दादी सोचती है कि मैं परिवार को संभाल रही हूँ, बहू सोचती है मैं घर चला रही हूँ, बेटा सोचता है अगर मैं दुकान नहीं जाऊँगा तो घर नहीं चलेगा, बेटे को लगता है मैं फैक्ट्री नहीं जाऊँगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं काम नहीं करूँगा तो ये काम ही नहीं होगा, मैं करूँगा तो होगा। अंदाजा निकाल दीजिए अपनी बुद्धि में से कि तुम कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारी श्वास बंद हो जाएगी, शव पड़ा रहेगा, उस दिन भी तेरा घर चलेगा, उस दिन भी फैक्ट्री चलेगी, उस दिन भी दुकान चलेगी, उस दिन भी व्यापार चलेगा। जिस दिन तू चला भी जाएगा उस दिन भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने जितना तेरे ललाट पर लिख कर रखा है। घर में 10 लोग रहते हैं तो 10 का भाग्य रहता है, घर में 4 लोग रहते हैं 4 का भाग्य रहता है। याद रखना, सामूहिक परिवार में रहने का हमारा सनातन धर्म कहता है कि परिवार को जोड़कर चलो। क्यों कहते हैं? इसमें परिवार का हित नहीं, तुम्हारा हित है। क्यों? अगर परिवार में चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, जितने परिवार के सदस्य हैं, सबके भाग्य की लक्ष्मी, अगर एक का भाग्य सही नहीं है तो दूसरे का भाग्य तो अच्छा होगा।
दूसरे का भाग्य ठीक नहीं है तो किसी तीसरे का तो भाग्य अच्छा होगा, तीसरे का भाग्य भी ठीक नहीं है तो किसी चौथे का भाग्य तो अच्छा होगा। उसी तरह से जैसे किसी एक का भाग्य भी अगर अच्छा है तो घर में बरकत बनी रहती है। जब हम सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूँ, मेरी पत्नी कमा रही है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं लेकर अलग हो जाऊं, अलग होकर देखना कि कितनी समस्याएं सामने खड़ी होती है। फिर कितने के भाग्य करे गया, 4 के भाग्य की लक्ष्मी रह गई, एक तेरे, एक तेरी पत्नी, एक तेरा बेटा, एक तेरी बेटी, बस इन्हीं के भाग्य का जितना आएगा आएगा। तो उस लक्ष्मी में कितना करोगे, एक फ्लैट, एक गाड़ी, एक मोबाइल, गैस की टंकी, बिजली का बिल, बस इतना मैनेज करते जाओगे। पर यदि सामूहिक परिवार में रहते 10 जगह के भाग्य की लक्ष्मी आती तो तुम्हें खर्च नहीं करना पड़ता। जो गैस की टंकी में, बिजली के बिल में और गाड़ी में लगा रहे हो वो तो तुम्हारा सेफ होते चले जाता। पर तुम समझे ही नहीं। तुमने तो सोचा मेरी पत्नी का भाग्य, तुमने सोचा मेरा भाग्य, तुमने सोचा मेरे बेटे का भाग्य, तुमने सोचा मेरी बेटी का भाग्य है। तुम उस परिवार से टूट गए, दूर चले गए, अपना सोचकर कि मैं करूंगा जो होगा, मेरे कहने पे चलो। यही नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। यीशु महापुराण की कथा यदि है सब मिलकर करा रहे हैं तो कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं करा रहा हूं। जिस दिन मैं का शब्द आ गया तो कार्यक्रम बिगड़ना चालू हो जाता है, और जिस दिन सब मिलकर करा रहे हैं तो कार्यक्रम की सफलता हो जाती है। मैं नहीं, तुम सब हो, तुम सब। वो एक लाइन एक गीत की है, पुराने गीत की, तुम जैसे दोस्तों का सहारा है, तुम जैसे दोस्तों का, तुम जैसे लोगों का सहारा है दोस्तों। वो सब सामूहिक है, सब एक है। और फिर निवेदन करूंगा, परिवार की एकता, घर की फूट और जगत की लूट। याद रखना, जब हमारे आपस में ही हम फूट डाल लेंगे तो दुनिया के लोग लूटना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए घर की फूट, जगत की लूट, फूट मत डालो। एक हैं, एक रहेंगे, सामूहिक हैं, सामूहिक रहेंगे, सब मिलकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे सब। और हम क्या विचार में हैं, हम 2, जम के बोलो, हम 2 हमारे 2। और घर में माँ बाप आए तो उनको बाहर फेंक दो। कोई तुम्हारे घर में आया तो उसको बाहर फेंक दो, नहीं, सब मेरे हैं। जितना बन सकता है सामूहिकता में रहने का प्रयास करो। बटोगे तो कटोगे, एकजुट होकर रहोगे तो जिंदगी के हर पहलू, हर पहलू कौन नहीं देता। पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आज एक बात याद कर जाना, तुम किसी से आस लगाना छोड़ दो। आज से नियम ले लो कि मैं अगर आस लगाऊंगी तो मेरे भोले नाथ से लगाऊंगी, बाकी के किसी से नहीं लगाऊंगी। क्यों? हम जिससे आस लगाते हैं वो आस एक ना एक दिन टूटती। कितना सोच के बैठी थी, मेरी बहू आएगी, गरम रोटी खिलाएगी, मेरे पाँव दबाएगी, मेरी चंपी करेगी। ठंड में सरसों का तेल मलेगी। कितनी आस लगाई थी। पहले आस लगाई थी भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे, और मालूम पड़े लड़की हो गई तो फिर भगवान से आस लगी, भगवान ने लड़का भी दे दिया। आस लगी फिर लड़का बड़ा होगा
शादी करूंगी, बहू आएगी, और बहू आई, आई, ऐसा नहीं है कि नहीं आई, आई। तुमने सोचा था तुम्हारे सिर पे पल्लू लेके पांव पड़ेगी, वो सुबह से उठ के आई, बहू आई, सुबह से उठ के आई, हेलो मम्मा, चाय बनाई, बहू आई, मम्मा बोली है तू बना हमको पिला, ओ नो, मैं नहीं पिलाऊंगी, मेरे गई कमरे में, सो रहा था भेरू, अजी अजी, और ना जाने कौन कौन से 3-4 शब्द हैं, मैं बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लग जाए। और मेरा बाबू, और मेरा वो क्या चाचू की जानू, हाँ ऐसा कुछ बोले, अब उसको उठा रही, अजी उठो, अब बोले क्या है, क्या चाय, तो जाना किचन में मेरी भी बना के ला, मैंने तो मेरे पापा के घर कभी ना बनाई, तूने चाय नहीं बनाई, नहीं बेवकूफ बनाया, चाय नहीं बनाई, पति गया, चाय बनाई, इतने में माँ आ गई, माँ ने विचार करा तेरी शादी में डीजे पे गाना बजवाया था, अजीबो शान सहनसा, डीजे पे गाना चला था, अजीबो शान सहनसा, आज सहनसा की ये हालत हो गई, बनियान पे चाय बना रही है, चाय, माँ ने कहा चल हट, मैं चाय बनाती हूँ, किसी को दया नहीं आती, पर वो बुजुर्ग माँ हर जगह पर अपने बेटे के लिए खड़ी हो जाती, वो अपने बेटे के लिए हर जगह पर खड़ी, किसी को ला मैं बना देती, आज छोड़ दो, आज छोड़ दो, फिर तुमने आस लगाई घर में एक पोता हो जाए, पोता हो जाए, भगवान की कृपा से पोता हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा सा, और पोता तो एक दादी की गोद में बैठकर बोला, ओ दादी, ओ दादी, ओ दादी, दादी बोली हाँ क्या हो गया, वो पड़ोस में कल्लू ले रहनी, वो कल्लू है ना, उसके यहाँ पर आज रायता बना है, चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, बूंदी बनी है, नुक्ती सेव बना है, इतने में दादी ने बोला बेटा उसकी दादी मर गई ना, इसलिए 12वां है, 13वां है, इसलिए बना है, इतने में गोदी में बैठ के पोता बोला तू कब मरेगी, बूंदी कब मिलेगी, दादी भी सोचे, आस लगा के बैठी थी कि सोने की सीढ़ी पे चढ़ूंगी, ये तो मुझे जीते जी चढ़ाए जा रहा है स्वर्ग की सीढ़ी, और विचार करी थी सोने की सीढ़ी चढ़ेगी, आस लगाना छोड़ दो, भाई भाई से आस लगा कर बैठा है मेरा भाई, बहन भाई से आस लगा कर बैठी है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, शिव महापुराण की कथा कहती है किसी से आस मत लगाओ, नाता एक शिव जी से, दूजा नाता तोड़ दो, और रिश्ता एक शिव जी से, दूजा रिश्ता छोड़ दो, एक नाता, एक रिश्ता, एक कुटुंब, एक कबीला, फिर कोई संबंध, कोई आस का नहीं। कथा में भी आओ तो आस लगा कर मत आना, कथा में आओ तो आस लगा कर मत आना, मैं जा रही हूं आगे बैठूंगी, आस लगा के आई थी, अंदर प्रवेश ही नहीं मिला, सबको फोन लगा रही भैया जी कहाँ हो,
भैया जी बोले हमारी तो खुद बैठने की सेटिंग नहीं हो रही, पीछे खड़े। आस लगा के बिल्कुल मत आओ, तुम तो ये सोच कर आओ मेरा शंकर भगवान, मेरा भोलेनाथ जहाँ बिठाएगा बैठ जाऊंगी, कथा सुनाएगा सुनूंगी और चली जाऊंगी। जाई विधि राखे शंभु ताई विधि रहिए, और शिव शंकर हरे शंकर गौरी शंकर कहिए, जैसा शिव रखे वैसे रहने का प्रयास। जैसा शिव, संसार में आस लगाओगे टूटे। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मोहिनी बहन विनोद भाई कहार, मैं बड़ौदा की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मोहिनी बहन विनोद भाई कहार, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बैठे हैं, हाथ हिलाओ। दिख गए हो, आ जाइए बहन, आ जाओ। मैं मोहिनी बहन विनोद भाई कहार, मैं बड़ौदा की रहवासी हूँ। गुरुजी, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, मुझे अस्पताल लेकर गए, एडमिट किया और 4-5 दिन के बाद बताया गया कि दोनों किडनी खराब हो चुकी है, आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। घर वाले बहुत परेशान हो गए, तबीयत ऐसी कि बचना भी मुश्किल हो गया था। बाबा, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरी बहन रोज मुझे सीहोर के रुद्राक्ष का पानी पिलाती और एक बेलपत्र खिलाती। मेरी देवरानी भी शिवजी पर चढ़ाया पानी लाती और पिलाती। इस दौरान मुझे अहमदाबाद ले जाया गया, वहाँ भी यही चीज़ बताई गई कि आपको आजीवन डायलिसिस करवाना पड़ेगा। और वहाँ मेरे भाई की लड़की रुद्राक्ष का पानी लाती, मैंने विश्वास नहीं तोड़ा। मेरे पुत्र ने भी आंवले के पानी का प्रयोग चालू किया। रोज रात को 9:15 वाला जो आपका उपाय है वो मेरे बेटे ने करना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ खाती और डायलिसिस चल रहा था, पर डॉक्टर ने कहा कि ये तो जिंदगी भर चलेगा। समझ नहीं आया, रुद्राक्ष का जल पीती और 9:15 वाला जो उपाय था वो करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव, कि आज मेरा एक भी डायलिसिस नहीं होता, मेरी किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया और सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने लगी। मेरी सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने लगी। डॉक्टर ने भी बताया कि आपकी दोनों किडनी, डॉक्टर ने भी बताया कि आपकी दोनों किडनी काम करने लगी है, अब आपको डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाबा की कृपा है गुरुदेव कि आज मेरी किडनियाँ काम करने लगी। शिव पर भरोसा करिए, शंकर पर भरोसा करिए, हम संसार के लोगों पर भरोसा करें।